मेरे प्यारे बच्चों, कल का दिन आपके लिए खुशी से भरा दिन होने वाला है। मेरी कृपा से कल तुम्हारे साथ बहुत बड़ी शुभ घटना घटेगी। तुम्हें तुम्हारे सवालों के सभी उत्तर प्राप्त होंगे। अभी जो द्विधा तुम्हारे मन में चल रही है, मैं उसका समाधान भेज रही हूँ। मैं तुम्हारी माता आज तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। यदि तुम अपने जीवन के सभी कार्य प्रभु के नाम के साथ शुरू करोगे तो वह कार्य अवश्य सफल होंगे। तुम्हें बस प्रभु पर विश्वास रखना है। तुम जब भी दुख में हो तो अपने प्रभु का नाम लेना, तुम्हारी समस्या खुद ही समाप्त हो जाएगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। बस तुम अपने प्रभु का ध्यान रखना, प्रभु तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएंगे। यदि कोई तुम्हें कटु वचन भी बोल देता है तो तुम उन्हें चुपचाप सुनकर हंसकर टाल दिया करो। प्रभु खुद ही उन्हें सबक सिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो वह बदलाव जल्दी ही अपने जीवन में देखोगे। मैंने देखा है कि यदि तुम्हें छोटी सी खुशी भी प्राप्त हो जाती है तो तुम बहुत प्रसन्न हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें हर छोटी छोटी खुशी के लिए तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तुमने मेरी इतनी पूजा की है और मेरी पूजा करने के फलस्वरूप आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगी। जब तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हें वनचाहा वरदान देती हूँ। मैं तुम्हें आज तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें ऐसा मार्ग बताऊंगी जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन में कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोशिश ही नहीं करेंगे तो भगवान को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं कि आपने हमें जीवन में कुछ नहीं दिया। वह इंसान जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है जिसने कभी दूसरों को सुख देने के लिए कुछ कोशिश ही ना करी हो। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम जो इतनी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हो उन्हें मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। आज से ही तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तुमने मेरी इतनी भक्ति की है और पूजा अर्चना की है, उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगी। मैंने आज तक आपको जितनी भी शक्तियां दी हैं वह सिर्फ इसलिए नहीं दी कि आप इनका प्रयोग करके धन के पीछे भागो और पूरा दिन उसी में ही लगा दो। आप कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने खुद के लिए भी समय निकालिए, ताकि आप जीवन भर हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद ले सकें। आप अपने जीवन में हमेशा शांति, संयम और धैर्य से काम लें, तभी आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए आप अपनी सोच अच्छी रखें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। मेरे बच्चों, जीवन में आप भविष्य के बारे में सपना देखकर अपना समय बर्बाद मत करो। जिस तरह एक जलता हुआ दिया
हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। हमेशा आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। मेरे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना, अगर इंसान दुष्ट और कपटी है तो वह जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जंगली जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा व्यक्ति आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दुष्ट कपटी व्यक्तियों से दूर ही रहें, उन्हें अपने जीवन में स्थान ना दें। मेरे बच्चों, आज तुम्हें जिस धन की आवश्यकता है वह मेरे द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके चलते मैं आज तुम्हें निराश नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बहुत सारे धन को लेकर। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है और तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छा खाना खिलाना चाहते हो एवं वह सुख सुविधा देना चाहते हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवन भर सुखी रहें। घर में कुछ ऐसी बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वह बुरी शक्तियाँ तुम्हारे घर में समय समय पर आकर तुम्हें परेशान करेंगी, जिस कारण तुम कभी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति को भेजूंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करेगी। वह शक्ति किस रूप में होगी यह तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, वह शुरुआत होने वाली है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें काफी समय से थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब एक नए चक्र के प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही तुम्हें वह आज मिलेगा। मैं जानती हूँ तुम इस धन के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है, तुम उस पूरी ताकत के साथ श्रम कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हो। मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ अब और नहीं देखी जाती। मैं धन की देवी हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा समय तक दुख में नहीं देख सकती। तुम इतना कठिन परिश्रम कर रहे हो केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारी जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो सके। धन एक ऐसा साधन है जिसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें पानी भी पीना है तो उसके लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। कार्य के लिए धन का होना अत्यंत आवश्यक है, और यह तुम्हारी माँ देख रही है कि इस धन के लिए आज के संसार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। सर्वप्रथम जो कार्य तुम्हें करना है वह अपने मन से सारी परेशानी को हटाकर स्वयं के मन को शांत एवं निर्मल करना है। शांत मन तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण रूप से सहायता करने में मदद करेगा। निर्मल मन तुम्हारे हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि जिस घर में बड़ों का आदर होता है वहाँ मेरा वास अवश्य होता है। यदि तुम अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर करते हो तो तुम्हारा भाग्य में मेरा लिखना अवश्य होता है।
अपनी मेहनत की कमाई पर सदा अपना हक रखना। कभी भी जीवन में दूसरों के पैसों पर अपनी नज़र मत डालना। जो सुख तुम अपनी कमाई करके प्राप्त कर सकते हो, वह सुख किसी दूसरे के धन में नहीं, तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम दूसरों की नज़रों में सदा ही बुराई के पात्र बने रहोगे और वह लोग तुम्हें कभी अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत की कमाई पर थोड़ा धन भी तुम्हारे घर में खुशियाँ और शांति हमेशा लाएगा। मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम समय के अनुसार खुद को ढालोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। यदि तुमने मेरा संदेश आखिरी तक सुना है तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि मुझे केवल वही भक्त सुन सकते हैं जिनके अंदर धैर्य और मुझे सुनने की क्षमता है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।